नमस्कार। अप्रैल 2025 की बात हो रही है और जो कन्या राशि वाले हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव दिखेगा। सबसे बड़ी बात है, कन्या वाले एक बात को स्पष्ट जान लें, आपके ऊपर 5 ग्रहों का प्रभाव दृष्टि प्रभाव है और एक ग्रह तो वहां ऑलरेडी पहले से बैठे हैं, केतुदेव। जब आपके राशि पर 6 ग्रह के प्रभाव रहेंगे तो फिर कन्या वाले क्या होंगे। अप्रैल का माह एक ऐसा माह साबित होगा जो आप स्वयं समझ नहीं पाएंगे क्या होने वाला है। क्यों? 6 ग्रह 6 दिशाओं में अगर खींचने लगे मनुष्य को तो क्या होगा, मन पर, मस्तिष्क पर इसका तो प्रभाव दिखेगा ही। आप कभी सोच रहे हैं कि ये करूं, आप कभी सोच रहे हैं कि वो करूं। बहुमुखी प्रतिभाशाली भी बनाते हैं। ये 6 ग्रह का प्रभाव आपके राशि को खींचातान में भी ले जाते हैं। कभी मन होता है कि आप ये करें और कभी मन होता है कि वो करें। समझ में नहीं आता है किस पर स्थिर रहे, किसको पकड़े, किसको छोड़े। इस तरह के उतार चढ़ाव रहते हैं। शिक्षा वर्ग में भी विषयों को लेकर के चिंता बनी रहती है। बिजनेस में भी उठापटक बना रहता है, ये करूँ वो करूँ, पार्टनरशिप करूँ। ये आपको एक दिशा में सोचने नहीं देता है, लेकिन बहुमुखी प्रतिभाशाली भी बनाते हैं कि हर काम को आप अगर हाथ में लेते हैं तो करने की क्षमता भी रखते हैं, उसे कर भी देते हैं। इसलिए ये व्यक्तित्व पर, हेल्थ पर एक प्रभाव डालता है, अच्छा और बुरा। रोग भी आया और रोग चला भी गया। आप निरोग निकल गए या आप इस माह में रोग से परेशान भी रहे। अचानक चोट चपेट भी लगी लेकिन शरीर को कुछ नहीं हुआ। इस तरह हेल्थ भी आपके उतार चढ़ाव में प्रभावित रहेंगे। तब क्या करें? सबसे पहले हम देखते हैं कि इस योग को कहते हैं क्या, संन्यास योग। क्योंकि 5 ग्रह 7वें घर में बैठे लेकिन शक्तिशाली नहीं। इस संन्यास योग का प्रभाव क्या है? आपके मस्तिष्क पर, आपके लगन पर पड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कन्या वालों के मन में संन्यास भाव जन्म ले सकता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि अचानक भौतिक जीवन से मन उच्चाट हो गया और मन करता है कि अब छोड़ के सब भाग जाए और भगवान में लीन हो जाए। ये वही समय होता है जब मन करता है अपनी खोज की, आत्म खोज की, परमात्मा खोजना, अध्यात्म की ओर भागना। ये मन को बहुत आंदोलित करता है। लेकिन जो व्यक्ति पहले से अध्यात्म क्षेत्र में है उनके लिए तो गतिशीलता माने उन्हें सफलता का संकेत है। लेकिन जो नहीं है, अचानक बदलने का योग है, मन उधर जा सकता है। ऐसे योग बना दिए हैं। इसलिए कहते हैं कि जब कैरियर की बात होती है तो कैरियर को लेकर के उतार चढ़ाव दिख सकता है। बॉस आपके ऊपर नाराज हो सकते हैं या आपके नीचे काम करने वाले आपसे परेशान है या वो आपको परेशान करे। अचानक ट्रांसफर की बात हो सकती है। इंक्रीमेंट मिले न मिले, प्रमोशन मिले न मिले, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात हो रही है। जो पहले से जॉब में है उनको तो उतार चढ़ा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में जो है उनको छोड़ के नए दूसरी जगह जाने के योग बनते हैं। लेकिन जो नया जॉब चाहते हैं उनको, उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वह अपने मन को स्थिर रखे और जहां काम कर रहे हैं वहीं अड़े रहे, ध्यान को भटकाए नहीं। बिजनेस में उतार चढ़ाव है। आपका मन करता है कि ये बिजनेस ठीक नहीं, दूसरा करे। आप बिजनेस बदलने की सोचते हैं, पार्टनरशिप छोड़ने की सोचते हैं, पार्टनरशिप बदलने की सोचते हैं, नया पार्टनरशिप करना चाहते हैं। आप जा सोचें, राहु सूर्य का युति, शनि भी साथ में है, कैसे आपका बिजनेस प्रभावित हो रहा है। शुक्र बुध इन तीनों के सामने चलेगा क्या? मुश्किल है। अब जैसे कोई आर्थिक लेन देन काम करते हैं, सूद पर पैसा लगाते हैं, उन्हें दिक्कत महसूस होगी ही। जिनका बिजनेस पैसे का लेन देन का है उनको सतर्क रहना चाहिए। जिनका बिजनेस खास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, कोई सप्लाई का काम हो, उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए। कोई नया बिजनेस के लिए अभी ना सोचे। जो बिजनेस चलता रहा उसी को चलाते रहे। 1 महीने की बात है, पार हो जाता है, सब अच्छा रहेगा। एजुकेशन, शिक्षा में
मन भटक सकता है, उतार चढ़ाव दिख सकता है, कई विषयों पर आपके फोकस बन सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा महसूस होगा कि ये भी पढूं, वो भी पढूं, वो भी पढूं, कई दिशाओं में पढ़ाई को आप खींचातान बना देंगे। हालांकि जरूरी नहीं कि आप सब चीज़ में प्रॉपर हो जाएं, लेकिन दिमाग तो दौड़ेगा। तो एक जगह माइंड को फोकस करें। हाँ, उच्च शिक्षा प्राप्ति के अच्छे संकेत हैं, और यदि आपने एक दिशा में काम किया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। गुरु और मंगल दोनों का प्रभाव है। खराब मंगल करते हैं तो गुरु अच्छा करते हैं। इसलिए पीएचडी के लिए अच्छा समय है। जब हम रिश्ते नाते कुटुंबों की बात करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि कुटुंबों का अगर किसी से विवाद झगड़े होते हैं तो उसमें खास तौर पर आपके जीवन साथी से जुड़े कुटुंबों के साथ ही झगड़े विवाद है, क्योंकि सेकंड हाउस के मालिक 7th हाउस में बैठे हैं योग बना करके, ऐसा संकेत दे रहा है। बहुत कम ऐसे रिश्तेदार होंगे जो आपके ससुराल पक्ष से जुड़े ना हो। खास तौर पर ससुराल पक्ष से जुड़े रिश्तेदारों से ही टेंशन परेशानी है। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, इनको कष्ट है, परेशानी है, लेकिन छोटे भाई बहन से अच्छा है रिश्ता और उनको अच्छी स्थिति है। माता का भी ठीक है, पिता का भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जो ग्रहण योग बने हैं राहु सूर्य का युति, और जो शनि सूर्य का युति बना है और शनि राहु का युति, ये सारे के सारे बैठ गए हैं कहाँ? 7वें घर में। तो इसका अर्थ है कि जो पुराना केस चलता आ रहा है वैवाहिक जीवन को अलग करने का, जिसको डाइवोर्स योग कह सकते, टूटने का संभावनाएं बन जाते हैं। यहाँ थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करें। अप्रैल में डिसीजन लेंगे, शायद आपके फेवर में ना जाए, या नहीं तो आपको घाटा लगे, या आपने गलत डिसीजन ले लिया। तो ये उतार चढ़ाव, झगड़े, विवाद अचानक भी जन्म ले सकते हैं दाम्पत्य जीवन में। और कोई विवाह की बात हो रही है तो उसे आप टालें। अगर रिपोर्ट मांगेंगे तो नेगेटिव आएगा, बात टलेगी। टलता है तो बहुत अच्छा है। इस अवधि में ऐसे संयोग में विवाह करना बहुत अच्छा नहीं। प्रेम प्रसंग भी चेष्टा करेंगे। जो प्रेम करते आ रहे हैं उनकी स्थिति में झगड़े विवाद हो रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शादी करें, ऐसे विवादों में वो इस अटेम्प्ट को ले सकते हैं। नए कोई प्रेम प्रसंग अचानक जन्म भी ले सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। तो वो प्रेम प्रसंग आपके बहुत लंबी चलने वाली ना हो, बीच में ब्रेक हो जाए, या नहीं तो लंबी चलेगी कब? जब उसे विवाह में बदल देंगे तब। संतान के तरफ से अच्छे बुरे दोनों न्यूज़ है। जैसे संतान का आपके किसी मांगलिक कार्य का संपन्न होना, शादी विवाह की बात हो जाना, या संतान को कहीं बाहर जाने की बात हो रही है। कभी कभी कुछ संतान के टेंशन भी दिखते हैं। गर्भवती महिला थोड़ा सतर्क है। गर्भपात का योग मंगल का डायरेक्ट दृष्टि है। गुरु महाराज बचाने वाले जरूर हैं, लेकिन हो सकता है दिक्कत हो। और जब धन की बात करते हैं तो खर्च होगा ही होगा और आता भी रहेगा, लेकिन खर्चे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस माह में हो सकता है कन्या वालों के हाथ थोड़ा तंग रहे, क्योंकि इनकम घर पर तो मंगलदेव नीच के बैठे हैं, इनकम को रोकते हैं। कोई प्रेजेंट इनकम आपके रुक सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं, इस विषय में बात कर सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो अच्छे बुरे दोनों न्यूज़ दिखते हैं। कभी आप देखेंगे शेयर में बहुत अच्छे लाभ हो रहे हैं और कभी देखेंगे परेशानी भी हो रही है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि स्थिति परिस्थिति, उतार चढ़ाव आपके मासिक राशि फल को दिखाने वाले ग्रह दिखाते हैं। तो इसमें उपाय क्या है? जब संन्यास योग है तो एक बात जाने, जब भी आपके मन में कोई उतार चढ़ाव दिखता है तो आप भगवान का नाम लें, भगवान का पूजन करें, यही सबसे बढ़िया है। या ध्यान योगा अभ्यास करें, तो जरूर करने वाले इसका लाभ लें। धन्यवाद।